हम बात ममता बनर्जी की कर रहे थे कि ममता बनर्जी जब लौट करके दोबारा सत्ता में आई तो कहीं खेला होगा खेला होबे और खेला किया। पोस्ट पोल बंगाल में हिंसा हुई, 2 मई के बाद बंगाल में बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ, वृद्ध महिलाओं के रेप के आरोप हुए कि कई 60 साल की महिलाओं के साथ भी इस तरह का घिनौना कृत्य हुआ। कई लोग बंगाल छोड़ के भाग गए, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई, उत्पात जम के हुआ। लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो जाए। ये दरअसल जो आपको शुभचिंतक लगते हैं, ये दरअसल यही मूर्ख सलाहकार जो है ना, बहुत खतरनाक होते हैं। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया बंगाल में? राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता बंगाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने लप्पर मारे होते ना सरकार को, इतनी जलालत उसके बाद सरकार के ऊपर कमेंट सुप्रीम कोर्ट करता, और उसके बाद जो खैरातियों का गैंग है, वो खैरातियों का गैंग गिद्ध की तरह नोच लेते और दुनिया भर के अखबारों में यह बनता कि इंडिया में डेमोक्रेसी देखिए कैसे है, एक हिटलर जो है केंद्र पर बैठ गया है। आज देखिए क्या हो रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए, और सीबीआई जांच के आदेश देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम एक आयोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ना ड्रामा करेगी। आयोग बनाया रिटायर्ड जज का और कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी हम करेंगे। 5 जजों की बेंच, कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच चीफ जस्टिस की अगुवाई में यह हिस्टोरिकल ये फैसला देती है कि कल बंगाल में जो हिंसा हुआ, पोस्ट पोल चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ, उसकी जांच सीबीआई करेगी, और सीबीआई जो जांच करेगी उसकी निगरानी हाईकोर्ट करेगा, और हाईकोर्ट के सामने 3 हफ्ते के अंदर सीबीआई को रिपोर्ट देनी होगी। सीबीआई ने बड़े बड़े अधिकारी स्तर पर, ज्वाइंट डायरेक्टर के स्तर पे टीम बनाई, 5-5 टीम इस मामले की जांच कर रही है। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी हाईकोर्ट को कहा बंगाल में हिंसा तो हुए हैं, और हिंसा इस कदर हुए हैं कि मानवाधिकार आयोग की टीम पर हमला हुआ। अब सोचिए, कलकत्ता हाईकोर्ट जांच के आदेश देता है, केंद्र की सरकार ने सीबीआई की टीम बंगाल में जांच के लिए नहीं भेजा है, कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने। लेकिन ममता बनर्जी उस कलकत्ता हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कह रही है कि सीबीआई जांच के खिलाफ सिर्फ से हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्यों नहीं है तुम्हें? निगरानी तो हाईकोर्ट कर रहा है। दरअसल ममता बनर्जी के सलाहकारों ने ममता बनर्जी की कब्र खोद दी है, और दरअसल जब आपको चारों तरफ अपनी बर्बादी दिख रही होती है तो कुछ भी नहीं दिखता। ममता बनर्जी को यह लग गया है कि नवंबर महीना जल्दी आ रहा है, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक ममता बनर्जी को राज्यपाल के पास रिपोर्ट देनी होगी कि तुम्हारा विधानसभा का क्या हुआ। उसके बाद कहा जाएगा कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि विधान परिषद तो यहां है नहीं, विधानसभा चुनाव हो नहीं सकता, तुम्हें कुर्सी छोड़नी होगी। ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़नी होगी, और क्या दुर्गति होगी यह आप जान रहे हैं। मैंने कहा था अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। अगले 1-1.5 महीना में हो सकता है कि दो पति पत्नी दोनों को ईडी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि आज ममता बनर्जी के भतीजे और उसकी भतीज बहू दोनों को ईडी ने वारंट जारी किया था, लेकिन दोनों दिल्ली नहीं पहुंचे। कहा कि कोविड है दिल्ली में, इसीलिए हम नहीं जा सकते। मतलब वारंट का ये उल्लंघन करने का प्रण बना लिए हुए हैं, और ऐसे में हाईकोर्ट का ही आदेश होगा। उसके बाद अभिजीत और उसकी पत्नी रूबी का दोनों की गिरफ्तारी की संभावना है। तो बंगाल का मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? और ऐसे में हिंसा का मामला जब होगा तो ममता बनर्जी और टीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। ममता दरअसल इन्हीं चीजों से डर रही है, और इसीलिए ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कह रही है कि सीबीआई जांच का हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि केंद्र की एजेंसी है। अरे भैया, इसकी जांच हाईकोर्ट कर रहा है। नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक सीबीआई ने ड्रिल किया था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई जांच हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही थी। फिर भी खलियर खैरातियन गैंग आज भी गुजरात दंगा का रोना रोते हैं, जबकि उस मामले में क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया। लेकिन आज भी सोनिया गांधी कहती है उसको मास मर्डरर, मौत का सौदागर। तब
जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। अब इस चीजों को समझिए जरा सा। देश की सबसे बड़ी अदालत की अध्यक्ष की निगरानी में एसआईटी बनी। उस एसआईटी ने गुजरात दंगे की जांच की, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, लेकिन आज भी ये नहीं मान रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात का एक मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन गया। और ये अच्छा हो रहा है आजकल कि जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, ये पहले होता नहीं था, क्योंकि पहले तो फिक्स था कि कांग्रेस की सरकार है, बाप ने बेटी को तैयार कर दिया, बेटी बाप मरेगा बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। बेटी ने अपने दोनों बेटे को तैयार किया, पहले छोटा वाला बेटा को, छोटा वाला बेटा स्वर्ग सिधार गया तो बड़े वाले बेटा को कहा कि भाई तुम्हें अब राजनीति में आनी होगी, क्योंकि तुम ही उत्तराधिकारी हो, बाबूजी का राज है हमारा। हमने जो गांधी से अपनी टाइटिल उधार ले ली है, भले ही गांधी का बच्चा कहां गया, आज गांधी का बेटा बेटी कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन गांधी का नाम किराए पर लेने वाला नेहरू ने अपनी बेटी का फिरोज खान को गांधी बनाया, और उसके बाद उस गांधी की कीमत जो है वसूल रहा है नेहरू परिवार। तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता था बेहतर काम के लिए। देवेगौड़ा बने इस देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अपनी काबिलियत और काम के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि लालू और मुलायम लड़ गए तो दो, समझ रहे हैं ना, उसके बीच जब झगड़ा हुआ तो किसको फायदा हुआ? तो देवेगौड़ा बन गए। 30 सांसद भी ढंग के नहीं थे उनके पास, इतना छोटा कर्नाटक राज्य से। कहने का मतलब ये कि बेहतर समझ में आपको आ रहा होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में ममता बनर्जी की बेचैनी क्यों है और क्यों इस तरह की बातें कर रही है। ये बेचैनी इसलिए दिखा रहा है कि अब ममता की कुर्सी किसी भी तरीके से जाने वाली है, और इस देश में अब धीरे धीरे ये बनता दिख रहा है कि सिस्टम पे वही काबिज होगा। इसीलिए पूर्वोत्तर में जिस जिस पूर्वोत्तर को इग्नोर आप करते थे, उस पूर्वोत्तर के लिए का मुख्यमंत्री का नाम भी अब प्रधानमंत्री के लिए चुना आने लगा है। मतलब आप कमाल की बात आप ये देखिए कि आज एक जोक सोशल मीडिया पर चल रहा था, मेरे किसी साथी ने वो मीम बना करके चलाया कि मोदी को राष्ट्रपति बनाने के लिए ऐसा माहौल बना दो कि मोदी को अब राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन ध्यान रखना यदि मोदी हटेगा तो आएगा तो योगी ही। आप समझ रहे हैं ना कि मोदी को हटा करके योगी आएगा, और योगी के बाद तो हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा। कहने का मतलब ये कि चीजें बदल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के जाने के मायने आपको समझ में आ रहा होगा, और इसीलिए हमारे संविधान में कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस देश की जनता तय करेगी। और जनता का मिजाज से अदालत, मैंने कई बार कहा है कि मैंने प्रेस बॉक्स में बैठ करके अदालतों के मिजाज बदलते देखे, और अदालत भी आखिर देश हित और जनहित में ही तो काम करती है।